वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी, और अनिवार्य हिंदी का यह है पार्ट 2, अध्याय 2 है और लेखिका है मीरा। ठीक है, तो हम पहले कवित्री परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका जन्म सन 1498 ईस्वी सन 1498 में कुड़की गांव और मारवाड़ रियासत में हुआ था। अब देखिए, ये कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में कहा मेड़ता में पड़ता है। मृत्यु सन 1546 में द्वारका में हुई है। इनकी जो मतलब प्रमुख रचनाएं हैं वो है मीरा पदावली, नरसी जीरो, मायरो। ये सगुण धारा की कवित्री थी क्योंकि ये भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी और कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। आप सब जानते हैं इस बात को, तो इसलिए इनको सगुण धारा की कवित्री कहा जाता है। और इनके गुरु जो थे वो थे संत रैदास। हाँ, देखिए, ये कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती थी। कृष्ण को आराध्य यानी इनका ईश्वर भी भगवान कृष्ण थे और उनके पति रूप में ये उनकी मतलब सेवा करती थी, उनकी आराधना करती थी। अब देखिए, इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था और 1 वर्ष बाद में भोजराज की मृत्यु हो गई और ये पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। देवर विक्रम द्वारा इनको कष्ट दिया गया और वापस ये मेड़ता चली गई और वृंदावन की यात्रा की। वहां से अंत में द्वारिका चली गई और द्वारिका में रणछोड़ दास जी की मूर्ति में ये विलीन हो गई। तो बच्चों, ये तो ये आपके पाठ के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ कहानी के रूप में कि ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जो मतलब राधा रानी की जो परम प्रिय सखी थी, ललिता सखी, तो वो ललिता सखी ही कहते हैं कालांतर में मतलब जब उनका अंत समय आया तो भगवान कृष्ण ने उनसे उनके अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने यही कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं अंत में एक और जन्म लेके मैं आपकी भक्ति ही करना चाहती हूँ। मेरा तो अभी भक्ति से और आपसे प्रेम करने से मेरा मन भरा ही नहीं। तब भगवान ने उनको पुनर्जन्म के लिए मतलब उनको वरदान दिया और वो पुनर्जन्म लेके हरिदास जी के रूप में यहाँ इस धरती पर पुनर्जन्म उनका हुआ। कहते हैं हरिदास जी महाराज जी का जब अंत समय आया तो फिर उन्होंने अंतिम इच्छा पूछी और उन्होंने पुनर्जन्म मीराबाई के रूप में लिया। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो मीराबाई है वो बचपन से ही परम भक्त थी। बचपन से ही उनके अंदर कृष्ण भक्ति का जज्बा था, कृष्ण भगवान के प्रति उनकी ललक बचपन से ही थी। और कहते हैं कि इनके जो पिताजी थे मारवाड़ रियासत के, तो उनका अधिकतर युद्धों में वो लगे हुए रहते थे। तो उनके जो दादा थे उनके पास ही उनका अधिकतर जीवन बीता और इस तरह उनका जो फिर उनकी शादी चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। और कहते हैं 1 वर्ष बाद में ही उनकी मृत्यु हो गई। और वो पहले कृष्ण भक्त तो थी और अब वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहने लग गई। अब इस तरह जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में मतलब उन्होंने तो फिर अपना जीवन पूरी तरह से भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। लेकिन उनका जो देवर था विक्रम, उनको ये सब पसंद नहीं था क्योंकि वो भगवान की भक्ति तो करती ही थी, भक्ति के साथ साथ वो संतों के साथ उठना बैठना, मंदिरों में जाना, भजन कीर्तन करना, ये सब एक राजघराने को पसंद नहीं आने के कारण देवर जो विक्रम देवर था, इन्होंने इनको बहुत कष्ट दिए। फूलों की माला की जगह इनको मतलब सांप भेज दिया, कांटों की सैया बनाकर उसके ऊपर इनको सुलाया, वो भी फूल बन गए। फूलों की माला की जगह जो सांप भेजा था वो फूल बन गए। और कहते हैं कि विष का प्याला भी अमृत में बदल गया भगवान की कृपा से। तो इस तरह के कष्ट इनको मिले। तो जब इनको ज्यादा ही कष्ट उन्होंने दिए तो वो वापस चित्तौड़ छोड़कर कहाँ आ गई, मेड़ता आ गई। और मेड़ता में आने के बाद में भी वो वृंदावन की यात्रा करती रही। देश विदेश अपने ही देश में जगह जगह वो यात्रा पर रही। भगवान के जहाँ जहाँ मंदिर थे वहाँ पर वो साधु संगति में ही रहती है, साधु संगति के साथ ही भजन कीर्तन करने में ही मस्त रहती, भगवान की भक्ति में ही लीन रहती। और इस तरह अंत समय में वो कहाँ चली गई, वृंदावन चल गई। और वृंदावन में रणछोड़ दास जी की मूर्ति में कहते हैं अंत में विलीन हो गई। अर्थात भगवान के सामने नृत्य और उनके पद गाते गाते उनकी मतलब भजन गाते गाते ही
वो भगवान की मूर्ति के अंदर ही विलीन हो गई, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। अब देखिए इनके बारे में जो कहा गया है भक्तमती मीराबाई के बारे में वो हमने पढ़ा। अब देखिए इनके शब्दार्थ। कुल, कुल यानी कुटुंब, ढीक यानी पास में, अंशुवन यानी आंसुओं से, आनंद यानी आनंद, बावरी यानी पगली, सहज यानी सरल, सोई वही, कहा क्या, दधी दही, घृत घी, छोई छाछ, तारो यानी उद्धार करो, न्यात यानी परिवार, नागर यानी चतुर, और अविनाशी मतलब अमर। अब हम पढ़ रहे हैं मीराबाई के पद। देखिए पद पहला, मीराबाई कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांड दई कुल की कानी कहा करिए कोई। मीराबाई कहते हैं गिरधर, गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले। कौन से गिरी को धारण किया था भगवान ने, भगवान कृष्ण ने? गोवर्धन पर्वत को। और गोपाल यानी गायों को चराने वाले। ठीक है, तो कवित्री कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मेरे तो अगर इस संसार के अंदर मेरा किसी से प्रेम है, नाता है या मेरा कोई रिश्ता है तो वो किससे है? गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले और गायों को चराने वाले उन श्री कृष्ण भगवान से ही सिर्फ मेरा नाता है, दूसरा किसी से कोई मेरा नाता नहीं है। आगे वो कहती उनकी वेशभूषा का वर्णन करते हुए कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिनके सिर पर मोर से बना हुआ, मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख अपने सिर पर धारण करते थे। तो कहते हैं कि जिनके सिर पर मोर की पंख से बना हुआ मुकुट धारण है वो ही मेरे पति है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने जो भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा या आराधना की थी वो पति रूप में की थी। वो पति और आराध्य इनको ही मानती थी, इसलिए वो खुद कह रही कि मेरो पति सोई, यानी वही मेरा पति है जिसने मोर मुकुट धारण कर रखा है। छांड दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, और इसलिए मैंने छांड दई छोड़ दी है, कुल यानी कुटुंब की, कहानी यानी मर्यादा, लाज, मैंने अपने कुटुंब की जो लाज थी, जो मर्यादा थी वो मैंने छोड़ दी। कहा करिए कोई, मेरा कौन क्या कर लेगा। कहा यानी क्या, करिए कोई, मेरा कौन क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कुटुंब की लाज मर्यादा परिवार को छोड़ दिया है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, ढीग यानी पास में, कि संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज मैंने खो दी है। अब मुझे कोई लोक लाज, कोई लज्जा मेरे अंदर नहीं बची है। अंशुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, कि मैंने आंसुओं के जल से मेरी प्रेम की बेल को बोया है। आंसू के जल से सींच सींच कर, उसमें पानी कौन सा दिया है? मेरे आंसुओं के जल का पानी मैंने अपने प्रेम की बेली में बोया है, प्रेम की बेल में बोया। भगवान कृष्ण से प्रेम मैंने इतना अथाह किया है कि जब तक वो नहीं मिले मेरे अश्रु नहीं रुके, और उन अश्रुओं से ही मेरी प्रेम को ज्यादा प्रगाढ़ता मिली है और वो बेल ज्यादा फैल गई है। अब देखिए, अब तो बेली फैल गई, अब तो बेल इतनी फैल गई है कि इस पर आनंद रूपी फल होने लग गए हैं। अर्थात मेरा प्रेम भगवान के प्रति इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब तो मुझे उनके प्रेम में ही आनंद मिलता है, उनसे प्रेम करने में ही सब कुछ मुझे मिलता है। आगे वो कह रही है कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई, कि मैंने दूध की मथनिया के, दूध के बिलोने को बड़े प्रेम से बिलोया है। अब दूध क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, इसको बड़े प्रेम से मैंने बिलोया है अर्थात अच्छी तरह से अपने हृदय के अंदर इसके बारे में विचार किया है। और क्या किया? दधी मथी का घृत काढ़ लियो, दही को मथ कर, जैसे हम छाछ बिलोते हैं तो दही को मथ कर उससे घी निकाल लेते हैं। घी, मीराबाई भी कह रही है मैंने दही को मथ कर घी निकाल लिया, और डारी दही छोई, छोई मतलब जो छाछ है उसको मैंने डाल दिया है।
दही को मथ कर घी निकाल लिया और छाछ को डाल दिया, यानी छोड़ दिया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके मैंने घी रूपी उनका प्रेम अपने जीवन में उतार लिया है, और जो फालतू की जो सांसारिक बातें थी छाछ के समान, उनको मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इसलिए मीराबाई कहती है कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब वो कहती है कि जब मुझे कोई भक्त दिखाई देता है तो मैं बड़ी राजी होती हूँ, बड़ी प्रसन्न में हो जाती हूँ, और जब ये संसार मुझे दिखता है, ये संसार के लोग जो ताने कसते हैं, वो मुझे जगत यानी संसार मुझे दिखते हैं, तो मेरे को रोना आता है कि इन लोगों को भगवान से प्रेम क्यों नहीं है। इसलिए मुझे भक्तों से ही प्रेम है, और इसलिए मैं संतों के साथ, भक्तों के साथ ही अपना जीवन यापन करती हूँ। इसलिए मीराबाई कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, हे भगवान श्री कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी ही दासी हूँ। लाल गिरधर, गिरधर भगवान की गिरी को धारण करने वाले कृष्ण भगवान, मैं आपकी ही दासी हूँ। इसलिए इस संसार से अब मेरा उद्धार आप ही करो। तारो यानी उद्धार करना, इस संसार से मुझे आप ही मेरा उद्धार करो, इस संसार से मुझे आप ही तारो। देखिए अब दूसरा पद कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था। हाँ देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि पैरों में, पग यानी पैरों में घुंघरू बांध कर मीराबाई नाचती है। अर्थात मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण भगवान, मैं तो आपके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई हूँ कि मैंने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, और मैं संतों के साथ बैठकर भक्तों के साथ नृत्य करती फिरती हूँ और आपके भजन गाती फिरती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। नारायण है भगवान श्री कृष्ण, कि मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण से, सु यानी से, आप ही हो गई साची, अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। अर्थात मेरा प्रेम उनके प्रति जो पनपा, वो प्रेम मेरा सच्चा हो गया। इस संसार में मैंने सच साबित कर दिया कि सच में मेरा प्रेम है वो एकदम सच्चा है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। और देखिए लोग मीराबाई के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि मीराबाई तो बावली हो गई है, पागल हो गई है, और न्यात कहे कुलनासी, और जो न्यात है, जो मेरा परिवार कुटुंब है, वो कहता है कि कुल का नाश करने वाली है, ऐसे तो किसी को होनी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे ताने मीराबाई को मिले। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। और जो राणा था, राणा कौन है यहाँ पे, विक्रम, जो उनका देवर था, उसने मीराबाई को दूध के बजाय क्या भेज दिया था, विष का प्याला भेज दिया था उनके पास। लेकिन उसको भी मीराबाई हंसते हंसते पी गई। और क्या करती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहते हैं कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो भगवान ईश्वर जो भी हैं, वो गिरधर नागर है, चतुर श्री कृष्ण। नागर यानी चतुर, गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण जो चतुर है वो ही मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे ईश्वर है। और ये सहज मिले अविनाशी, ऐसे अमर अविनाशी भगवान सरलता से ही मिल जाते हैं। तो ये थे मीराबाई के पद।